नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रश्मिरथी खंडकाव्य के तृतीय सर्ग के तीसरे भाग को। इसके प्रथम भाग में हम लोगों ने देखा कि पांडव अज्ञातवास पूर्ण करके वापस आ चुके हैं। इसके दूसरे भाग में हम लोगों ने देखा कि जब भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से अंतिम बार शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में जाते हैं, वहाँ पर दुर्योधन उन्हें बांधने की कोशिश करता है और तब भगवान उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और उनके शांति प्रस्ताव को वहाँ पर ठुकरा देते हैं। तब जब भगवान वहाँ राज दरबार से बाहर निकलने लगते हैं तो उन्हें सामने कर्ण मिल जाता है। अब आप सोचिए, वो अंतिम प्रस्ताव था जिसको ठुकरा करके कौरवों ने महाभारत के युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था कि युद्ध तो होकर के रहेगा, लेकिन भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, उन्होंने समझा कि एक और विकल्प अभी उनके पास मौजूद है, और जैसे ही वो राज दरबार से निकलते हैं तो उन्हें सामने कर्ण खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो कर्ण का हाथ पकड़ करके, क्योंकि उन्हें पता था कि कौरवों के पक्ष में अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा है जिसके बल पर दुर्योधन इस युद्ध की लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है तो वो कर्ण है। तो वो सोचते हैं कि अगर कर्ण को मैं अपनी तरफ कर लूँ तो ये युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अंतिम प्रस्ताव के बाद भी भगवान अपनी कूटनीति जो है वो चलते रहते हैं, और जैसे ही दरबार से निकलते हैं तो कर्ण को वो ले करके अपने साथ रथ पर आते हैं और रास्ते में उसे बहुत सारे प्रस्ताव देते हैं कि जब आप हमारी तरफ आ जाएंगे तो हम युधिष्ठिर को नहीं, आपको राजा बना देंगे। इतना बड़ा प्रस्ताव भगवान कृष्ण से देते हैं, लेकिन कर्ण इतने बड़े प्रस्ताव को पाकर के भी इस बात पर बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए लोग दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की प्रतिमा, एक जो है कीर्तिमान, उनको मान करके चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना तीसरे सर्ग का तीसरा भाग। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बढ़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अवशेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम्ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरों को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर सोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्षण विषण बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। कर्ण को कह रहे हैं कि अब केवल तू ही एक उपाय बचा है जो सम्राज्ञी को टाल सकता है, युद्ध को रोक सकता है, हजारों लाखों की लोगों की मौत को रोक सकता है, विधवाओं की पुकार को, बच्चों की पुकार को रोक सकता है। क्या कहते हैं, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल। उसको याद दिला रहे हैं कि तू कुंती का पहला पुत्र है। कुंती का एक नाम प्रथा भी था, इसीलिए अर्जुन को पार्थ भी कहा जाता है। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। बहुत गहरी लाइन है ये। निज बंधु मानता है पर को, यानी दूसरे को अपना भाई मान रहा है, और कहता है शत्रु सहोदर को,
सगे भाई को अपना दुश्मन कह रहा है। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे है जहां 5 भ्राता तेरे। जहां तेरे 5 भाई हैं तू भी मेरे साथ वहां पर चल। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा धर्माधिप चमर डलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी पांचाली पान खिलाएगी। सोचिए कितना बड़ा ऑफर दे दिया है भगवान कृष्ण ने कर्ण को। क्या कह रहे हैं? पद त्राण भीम पहनाएगा, यानी चप्पल कौन पहनाएगा? भीम तुम्हारी चप्पलें उठाएगा। धर्माधिप चवर डुलाएगा, धर्मराज युधिष्ठिर क्या करेंगे? चवर डुलाएंगे। जैसे राजा बैठता है तो उसके बगल में जो उसका सेवक खड़ा होकर के चवर डुलाता है, तो धर्मराज युधिष्ठिर आपके सामने चवर डुलाएंगे। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। पहरे पर पहरेदार कौन होगा? पहरेदार होगा आपका महाधनुर्धारी अर्जुन। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, आपके सेवक होंगे कौन? सहदेव और नकुल। भोजन उत्तरा बनाएगी, जो उत्तरा है जो पांडवों की पत्नी है वो भोजन बनाएगी। पांचाली पान खिलाएगी, पांचाली यानी द्रौपदी, और द्रौपदी क्या करेगी? पान खिलाएगी। ठीक, इतना बड़ा ऑफर दे दिया और आपको हम महाराजा बना देंगे। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। क्या कह रहे हैं कि कुरुराज समर्पण करता हूं, पूरा राज्य आपका हो जाएगा, पूरा साम्राज्य आपका हो जाएगा, आप बस हमारी तरफ आ जाइए। लेकिन कर्ण क्या कह रहा है? इतना बड़ा ऑफर पा करके भी कर्ण के मन जरा सा भी कड़कावन विचलित नहीं हुआ कि हम चलो पांडवों की तरफ हो जाते हैं। वो क्या कहता है? सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा, जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है, सेवती मास 10 तक जिसको पालती, उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्यावार रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी, 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या कारण हुआ कि अब अकुलाती है, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है।
क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज तुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। वो कह रहा है कर्ण कि ऐसा अब अचानक से क्या हो गया कि कुंती जो इतने दिनों तक मेरी कभी सुध नहीं ली, मेरा अपमान निरंतर होता रहा, उस कुंती ने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसा अचानक क्या हो गया है कि अब कुंती मुझे अपने पास बुला करके अपने पुत्र बनाना चाहती है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग्य सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। कह रहा कि राधा ही मेरी माँ है, जब भी मुझे मेरा अपमान हुआ हमेशा उसी के आंचल में मुझे सुख मिला। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निपदा दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्छल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। यानी कि सम्मान की बात हो रही है कि सम्मान किसने दिया, अंग देश का राजा बना करके वो सम्मान दिया दुर्योधन ने। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर श्रोदर भ्राता से है। वो मेरी माता से कम नहीं है, मेरे सगे भाई उससे ज्यादा मेरे लिए वो जो है प्रेम है मुझे उससे। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सुरपुर का मतलब स्वर्ग से भी मैं मुंह मोड़ लूंगा, लेकिन दुर्योधन को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला।